इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवाते, धर्मशाला से ही ये बड़ी खबर है। विधानसभा की शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हिमाचल विधानसभा की शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सदन में विपक्ष ने दरअसल अविश्वास प्रस्ताव रखा है। विधानसभा स्पीकर ने चर्चा की अनुमति दे दी है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और उनके साथ कांग्रेस के विधायकों ने प्रस्ताव रखा। मुकेश अग्निहोत्री ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है और उनकी तरफ से कहा गया कि जनता का विश्वास सरकार खो चुकी है। विपक्ष का आरोप, राज्य में माफिया पनप रहा है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कहा गया। हालांकि भोजन अवकाश के लिए विधानसभा को स्थगित किया गया। इसके कुछ ही देर बाद अब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने वाली है। हिमाचल विधानसभा की शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सदन में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा। मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हम कांग्रेस के 22 विधायक हैं। हमें जो है माकपा के श्री राकेश सिंघा जी का समर्थन और ये 23 लोगों का जो है सिग्नेचर है और 1/3 MLA चाहिए थे ये अविश्वास प्रस्ताव मूव करने के लिए। हमारा नंबर पूरा है और इसके बावजूद जो है मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है और जो है टोटलिटी के आधार पे, क्योंकि ये सरकार क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, ये सरकार जो है अथॉरिटी खो चुकी है। प्रदेश की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अभी 4 इलेक्शन होके हटे, 4 के 4 में ये हारे हैं। मुख्यमंत्री अपने घर में हारे हैं, जो बार बार कहते थे कि मंडी हमारी है। लोगों ने कह दिया मंडी तमाम जनता की है और वहां भी ये चुनाव हारे हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को आपने सुना। सरकार पर कई गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। जनता का विश्वास सरकार खो चुकी है और राज्य में माफिया पनप रहा है। विपक्ष नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, फिलहाल भोजन अवकाश के लिए विधानसभा स्थगित की जा चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सुबह 11:30 बजे से शुरू हुआ। 15 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा और पहले ही दिन विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा गया है और इस प्रस्ताव को लेकर अब विधानसभा अध्यक्ष ने भी अनुमति दे दी है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं विकास। विपक्ष की तरफ से सदन में पहले ही दिन हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल सदन की कार्यवाही में क्या कुछ खास पहले हाफ में रहा? बिल्कुल देखिए, शोकोद्गार के साथ ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई और इसमें सबसे पहले 3 दिवंगत नेता जिनका निधन जो है अभी कुछ समय पहले यहाँ पर हुआ था, उनके देहावसान के बाद जो है सदन के भीतर श्रद्धांजलि उनको दी गई और उनको याद किया गया। शोकोद्गार में ये मान के चलिए आपकी सभी नेताओं ने इसमें लगभग भाग लिया है। हालांकि फेहरिस्त बहुत लंबी है जिन्होंने इस पे भाग लिया, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ही नेताओं ने, दोनों ही सदस्यों ने जो है वो यहाँ पर, दोनों ही पक्षों के सदस्यों ने यहाँ पर इसमें भाग लिया। और इसके साथ साथ जब ये शोकोद्गार जो है जिस तरह से खत्म हुआ, ठीक 1:10 के आसपास जो है शोकोद्गार खत्म हुआ और शोकोद्गार के खत्म होने के बाद ही तुरंत विपक्ष की तरफ से जो एक अविश्वास प्रस्ताव है सरकार के खिलाफ वो यहाँ पर लाया गया और इस अविश्वास प्रस्ताव के तहत ही ये कहा गया कि अब राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से जनता का विश्वास यहाँ पर खो चुकी है। लिहाजा विपक्ष तेजी से और जोरदार तरीके से जो है वो यहाँ पर मांग करता है। सदन के भीतर ये जानकारी जो है विपक्ष की तरफ से दी गई थी विधानसभा स्पीकर को, और जिसपे विधानसभा स्पीकर ने ये कहा
कि अनुमति तो आपको दी जाएगी, लेकिन पहले अपना बहुमत साबित कीजिए। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को जो बहुमत इसका रहता है, उसको इस प्रस्ताव को रखने के लिए सबसे पहले बहुमत जो है वो चाहिए होता है, जो भी इस अविश्वास प्रस्ताव को रखता है विपक्ष को, यानी कि तो सबसे पहले 1/3 ये बहुमत जो है वो चाहिए होता है, जिस पर विपक्ष ने ये कहा कि 22 लोग जो हैं वो उनकी तरफ से अब उनके विधायक हैं, क्योंकि पहले ये संख्या 21 होती थी, क्योंकि अब एक और सीट जो है वो उस पर कब्जा कांग्रेस का है। तो ऐसे में वो 22 लोगों की लिस्ट जो है वो बताई गई, और इसके साथ साथ एक, क्योंकि सीपीआईएम के जो नेता है राकेश सिंघा, उनका भी समर्थन कांग्रेस को यहां पर मिला है, लिहाजा अब 23 की यह संख्या यहां पर बताई गई, और 23 लोगों के समर्थन के साथ ही जो आंकड़ा बहुमत का रहता है वो सदन के भीतर विपक्ष की तरफ से दावा किया गया कि ये है। और इसके साथ साथ हस्ताक्षर किए हुए उन तमाम लोगों की लिस्ट जो है वो विपक्ष के नेता ने यहां पर सदन के भीतर जानकारी देते हुए बताई। लेकिन जो अगर बात करें विधानसभा स्पीकर की, तो विधानसभा स्पीकर ने इस पर अनुमति नहीं दी और नियमों का हवाला यहां पर दिया। लेकिन अभी विपक्ष की तरफ से जो है हंगामा इस पर किया गया, और यह कहा गया कि जनता का विश्वास जो है राज्य सरकार पूरी तरह से खो चुकी है, और इसके साथ साथ बीते जो उपचुनाव हैं उसका भी जिक्र किया गया, और इसके साथ साथ जो आज के समय में क्योंकि कर्मचारियों की बात नहीं सुनी गई, इस तरह के आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए गए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आज जब 4 साल के बाद भी विपक्ष जो सत्ता पक्ष जो है वो किसी तरह से कर्मचारियों की आवाज नहीं सुन रहा था, और ऐसे में चुनाव के हारने के बाद जहां एक तरफ डीजल पेट्रोल जो है उसके दाम घटाए गए, और उसके साथ साथ जो जेसीसी की बैठक जो है वो यहां पर बुलाई गई, जो कि कर्मचारियों के हितों को लेकर यहां पर करनी होती है, ऐसे में वो बैठक बुलाई गई, लेकिन बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मांगों को नहीं सुना गया, जिनमें पुलिसकर्मी है, करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरियां मिलनी है, वो लोग बीते लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब लोगों की कर्मचारियों की बात जो है वो यहां पर नहीं सुनी जा रही है। इन तमाम चीजों का हवाला जो है वो विपक्ष के नेता ने सदन के भीतर दिया, और इसी गहमा गहमी के बीच जब विधानसभा की तरफ से अनुमति यहां पर नहीं दी गई, और इसके साथ साथ क्योंकि आज कई मायनों में अहम इसलिए भी माना जा रहा था कि आगे प्रश्नकाल जो है होना है, लेकिन प्रश्नकाल तो नहीं हुआ क्योंकि शोकोदगार में ही समय काफी निकल गया था। लेकिन की जो चर्चा इस पर होनी थी वो चर्चा जो है वो अभी नहीं हुई। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा राज्य सरकार नहीं करती है, तब तक सदन की कार्रवाई जो है वो आगे नहीं चलने दी जाएगी। इसको लेकर पूरी तरह से विपक्ष ने अपनी रणनीति को जो है वो तय रणनीति के मुताबिक आज सदन के भीतर अपनी स्थिति को जो है वो स्पष्ट किया है। जी, और विकास, इसी बीच क्योंकि जानकारी भी मिल पा रही है कि स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर स्वर्ण समाज के लोग भी विधानसभा का घेराव करेंगे। निश्चित रूप से, और देखिए तस्वीरें इस समय बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखें, ये स्वर्ण आयोग के लोग हैं जो अब देखिए ये जो धर्मशाला की विधानसभा बनाई गई है, सभी धरने प्रदर्शन और किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो ये तमाम यहां से 1 किलोमीटर पीछे जो है वहां तक बैरिकेडिंग की जाती है। आज भी बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी और हजारों की तादाद में लोग जो हैं यहां पर पहुंचने का अनुमान पहले पुलिस की तरफ से भी लगाया जा रहा था। हालांकि अगर हम बीती रात की अगर हम बात करें, पिछले कल भी ये देखा गया कि जगह जगह से पूरे हिमाचल प्रदेश से कोने कोने से लोग जो हैं वो धर्मशाला के लिए आ रहे थे, जहां कई बसों को कई जिलों में अलग अलग तरीके से रोका गया, रात को ही डिटेन लोगों को किया गया। हालांकि गिरफ्तारियों पे बात अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन बहुत से लोगों को हिरासत में ली जाने की जानकारी हमारे पास है। इसके साथ साथ 1 किलोमीटर पीछे, क्योंकि मैं अभी तपोवन में हूं विधानसभा परिसर के अंदर, और मेरे साथ ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कई संगठनों ने मिलकर ये इस जो आयोजन को जो है वो यहाँ पर किया है, और ऐसे में जगह जगह से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं, और ये विधानसभा का मेन गेट है, गेट नंबर 1, और इस गेट नंबर 1 के बाहर जो है, हालांकि धरना प्रदर्शन आज से पहले यहाँ कभी नहीं हुआ, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर जिस तरह से लोगों का आगे बढ़ना और अब पुलिस का कंट्रोल जो है वो इनके ऊपर से खो देना। अब हालांकि पुलिस और क्यूआरटी की टीमें और जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, और ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार से चर्चा की जाए, और मांग इस चीज को लेकर भी है कि जो आयोग का गठन किया जाना है, स्वर्ण आयोग का जो गठन किया जाना है, वो यहाँ पर राज्य सरकार उस चीज को जो है वो यहाँ पर देखे। मुख्य सचिव जो है वो खुद यहाँ पर तैनात है, तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। मुख्य सचिव
खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, वो देख रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो इस बात से यहाँ पर जो है जरूर चिंता उनकी बढ़ गई है कि आखिरकार किस तरह से बैरिकेड तोड़कर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। क्या इसके बाद ये यहाँ से भी बैरिकेड तोड़कर क्या अंदर आने वाले हैं, इस बात की चिंता जो है वो जरूर राज्य सरकार को है। राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन को है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो पहले ही कर दिए गए थे। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी जो है वो पहले ही विधानसभा परिसर और इसके आसपास के इलाकों में थे। जो इनकी गुप्त सूचनाएं थी उसके आधार पर भी ये कहा जा रहा था कि इतने लोगों का यहाँ पर एकत्रित जो है उनको नहीं किया जाएगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जुट चुके हैं। पीछे बैरिकेड जो है वो तोड़कर यहाँ तक पहुंचे और इसके आगे अब इनका जो आगे आने का जो कार्यक्रम है वो बना हुआ है। और इसी बीच अब यहाँ पर जो है आदेश सिर्फ इसी बात का है कि ऊपर से आदेश आए तो उसके बाद आगे पुलिस जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करे, लेकिन इससे पहले धक्का मुक्की और लाठीचार्ज तक की खबरें जगह जगह से वो यहाँ पर आ चुकी हैं। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें भोजन अवकाश के लिए फिलहाल सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और अब से कुछ ही देर में दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। फिलहाल संगठनों ने विधानसभा का घेराव करने की जो चेतावनी दी थी उसकी तस्वीरें फिलहाल आपको कुछ देर पहले हमने दिखाई। धर्मशाला विधानसभा क्षत्रिय संगठन पहुंचा है। सवर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर धर्मशाला आयोग के लोग पहुंचे।